नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। निर्भया के चारों दोषी फांसी पर चढ़ गए। पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी जो है उनके घर वालों को सौंप दी गई। मतलब जो पनिशमेंट मिला था वो एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद बहस हो रही है, होती भी रहेगी। कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या ऐसी सजाएं सिर्फ गरीबों को ही मिलती है? अमीर जो है बच जाते हैं अपनी धन के बदौलत, अपनी पैसे की बदौलत। वो बहस हो रही है और होगी भी। इसी बीच केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि आगे से ऐसे केसेज में ऐसी परिस्थिति का ना सामना करना पड़े, लिहाजा गाइडलाइंस बन जाए। और निर्भया की मां ने भी ऐलान किया है कि वो इस लड़ाई को यहीं पे नहीं छोड़ने वाली है। वो गाइडलाइंस के लिए सुप्रीम कोर्ट तक वो भी जो है संघर्ष करती रहेगी। ये संघर्ष खत्म अभी नहीं हुआ है। दरअसल उसमें ये चीजें तय होनी है कि क्या क्राइम एक हो, दोषी कई हों, और दोषियों में से कुछ ने अपने सारे विकल्प आजमा लिए हैं तो फांसी उनकी हो जानी चाहिए। अलग अलग फांसी हो सकती है, नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद क्रिएटिव पिटीशन कितने दिनों के अंदर हो, हालांकि उसका 3 साल का टाइम बताया जाता है। मर्सी पिटीशन कितने दिन में दायर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब टाइम का लिमिटेशन हो, टाइम बाउंड प्रोसेस हो, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई है केंद्र सरकार। बट निर्भया का एक ऐसा मामला रहा जिसमें जब फांसी के फंदे पे झुलाने के लिए चारों दोषी ले जाए जा रहे थे तो चारों छटपटा रहे थे और रो रहे थे। उसमें सबसे ज्यादा विनय था। विनय जो है फांसी के फंदे पे चढ़ने को तैयार नहीं था। लास्ट तक वो कहता रहा कि मैं निर्दोष हूं। सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में विनय निर्दोष था या वो जो है मौत की डर से ऐसा कह रहा था। तो निर्भया के मामले में आपको याद होगा 16 दिसंबर 2012 को जब ये घटना हुई थी, उसमें उसके बाद जिस तरीके से देश में जो है ये आवाज उठी थी और का नियम कानून बदले गए थे, तो उस समय जो पुलिस कमिश्नर थे नीरज कुमार थे और जो संबंधित एसएचओ थे अनिल शर्मा थे, आईओ वगैरह थे, बहुत सारी टीमें लगाई गई थी कि पूरे देश में मामले ने तूल पकड़ लिया था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि ऐसे मामले में कैसे साइंटिफिक एविडेंस जुटाया जाए जिससे कि एकदम दोषियों की सजा हो जाए। और लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, लेकिन फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील नहीं हुई या उनको माफी नहीं मिली। तो पहली बार 2-3 चीजें ऐसी थी जो कि इसमें पहली बार इस्तेमाल हुई, जैसे कि इसमें फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री ये एक ऐसी विधा है, एक ऐसी तकनीक है जिससे कि साबित किया गया कि हाँ यही दोषी हैं जिन्होंने निर्भया के साथ बर्बरता की थी और उसके साथ जो भी व्यवहार किया था। फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री में क्या होता है कि निर्भया के शरीर पे दांत काटने के बहुत सारे असंख्य निशान थे और वैसे ही जो इन्होंने नाखून से नोचा था, जब नाखून से कोई नोचता है तो स्किन जो है चली आती है नाखून के अंदर। तो किया गया कि बताते हैं कि जो एसएचओ अनिल शर्मा थे उन्होंने जो है बहुत सारे देश विदेश के ऐसे केसेज और ऐसी तकनीक के बारे में जो है जानकारी की और उसके बाद इन्होंने जो है कहते हैं कर्नाटक के धारवाड़ में एक वैज्ञानिक है डॉक्टर असिल आचार्य, वो असिल आचार्य से उन्होंने संपर्क किया, वो इसके एक्सपर्ट हैं। और फिर ये बात हुई कि डॉक्टर आसिफ के कहने पर 2 जनवरी 2013 को निर्भया के शरीर पर मौजूद दांतों के निशान के फोटो और पकड़े गए आरोपियों के दांतों के निशान के साथ भेजा गया। यानी कि जो ये गिरफ्तार हो चुके थे, जो उस समय आरोपी थे और जो दांत के निशान बॉडी पे मिले थे, उसके बाद दोनों के लेकर के मिलान किया गया। फिर जांच के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से दांतों का जबड़ा बनवाया गया। दांतों के निशान के सामने स्केल रखकर उनकी क्लोजअप फोटो खींची गई थी और फिर आरोपी के दांतों के निशान के साथ इसे मैच किया गया था। तो बताते हैं ये कि फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री एक ऐसी साइंटिफिक उससे एविडेंस मिला कि वो लोअर कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक उसको कोई काट नहीं पाया। ठीक इसी तरीके से नाखूनों से जो नोचा गया था, जो इनके जो 2 आरोपी थे और उसमें जो त्वचा उसकी निकल करके आई थी उसका मिलान किया गया, उससे भी पुष्टि हो गई। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक एविडेंस थे जिससे पुष्टि हुई कि नहीं इन्होंने ही ये विभत्स घटना की है। तो इसके बाद 4 दोषी तो फांसी के फंदे पे चढ़े हैं। कुल दोषी 6 थे, जिसमें से एक नाबालिग है जो फिलहाल दक्षिण में कुक का काम कर रहा है 3 साल सुधार गृह में गुजारने के बाद, और एक ड्राइवर राम सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। तो कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है कि नहीं एविडेंस नहीं था या निर्दोष थे वगैरह वगैरह। इसमें जो है केस में इतने साइंटिफिक एविडेंस थे कि इसके बाद कहने सुनने को कुछ नहीं बचता है। बस बचता क्या है
कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या क्या इस देश में सिर्फ गरीबों को ही ऐसी सजा होती है, अमीर बच जाते हैं? इस पे बहस करें और बहस के बाद कोई कंक्लूजन निकले तो जरूर ये जो है इस घटना से एक तरह से एक सबक होगा कि आगे ऐसा ना हो। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।